साथियों, हम हैं गाजीपुर मुख्यालय पर और आज इस मुख्यालय पर विद्वानों के टीम में हम पहुंचे हुए हैं और आप लोगों को रूबरू कराएंगे कि गाजीपुर में विद्वानों का विश्व गुरु भारत में जो प्रमुख स्थान रहा माननीय अंबेडकर साहब का, उनकी कृति और नीति पर जो हिंदुस्तान में उथल पुथल चल रहा है उससे कितना ये लोग दुखाहित हैं या उत्साहित हैं, तो हम जानना चाहेंगे आपसे आपका परिचय। सबसे पहले मैं आपके और आपके दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने ज्वलंत मुद्दे पर हम लोगों को बोलने का अवसर दिया। मैं धर्मचंद्र यादव अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग अधिवक्ता सभा का राष्ट्रीय सचिव और समाजवादी अधिवक्ता सभा का जिलाध्यक्ष हूँ। यहाँ बार में पूर्व महासचिव भी रहा हूँ। वर्तमान में सचिव साहब, एक प्रसंग चल रहा है, भारत में भारत खो रहा है या अम्बेडकरवाद से केंद्र सरकार डर रही है। देखिए, आपका प्रश्न जो है काफ़ी गंभीर है, ज्वलंत भी है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले थोड़ा सा हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। हम देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी का जन्म किस मुद्दे पर और किस उद्देश्य को लेकर के हुआ था, इसकी जो मातृ शाखा आरएसएस रही, उसका उद्देश्य क्या रहा था। तो यह जो संस्था है, यह घोर हिंदूवादी ब्राह्मणवादी संस्था है। और ब्राह्मणवादी संस्था का मतलब ये है कि वह जन्म से ही अंबेडकर की विरोधी है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मणवाद के घोर विरोधी थे और हिंदू के भी घोर विरोधी थे। तो जाहिर अगर ये हिंदूवादी संगठन है तो ब्राह्मणवाद का विरोध, और ब्राह्मणवाद ये तो हिंदू विरोध। तो यह संस्था कहीं न कहीं, और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं बाबा साहब के विचारों घोर विरोधी रही है। तो उसे बाबा साहब के विचार बाबा साहब कभी पसंद नहीं आएंगे, यह सामान्य सी बात होनी चाहिए। तो इस क्रम में हम पाएंगे कि बाबा साहब ने जैसे हमें दिया क्या, बाबा साहब ने हमें एक लोकतंत्र दिया, संविधान दिया, जिसके वजह से जो हमारा पूर्व का संविधान मनुस्मृति थी पूरी तरह ध्वस्त हो गई और सबको समता का अवसर मिला। तो ये नहीं चाहते थे कि समता का अवसर मिले, क्योंकि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो ये जो संगठन थी आरएसएस थी, उस समय हिंदू महासभा वगैरह थी, तो ये लोग हमेशा संविधान का विरोध किए, संविधान की प्रतियां जलाए, संविधान सभा में विरोध किए कि ऐसा संविधान हमें नहीं चाहिए, हमें तो मनुस्मृति चाहिए। लेकिन बाबा साहब की वजह से संविधान मिला है, तो ये बाबा साहब का उस समय तो विरोध नहीं कर पाए, संविधान लागू हो ही गया। लेकिन आज कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही कि उस समय भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस काफ़ी कमज़ोर थी राजनीति में। आज संयोग से 10 सालों से देश के सत्ता पे काबिज है, तो इन्हें एक अवसर मिला कि अपने पूर्व के सिद्धांतों को लागू करें। और वो पूर्व के सिद्धांत कब लागू होते हैं, जब संविधान कमज़ोर कर दिया जाए, मनुस्मृति को बढ़ा दिया जाए, ब्राह्मणवाद को बढ़ा दिया जाए। तो ये वही कर रहे हैं। एक तरह से एक फिल्मी गाना रहा है, थोड़ा वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे रहा है कि दिल की बात जब आप पर आ गई, जो छलका है दर्द अमित शाह जी का, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के दिल के अंदर जो दर्द रहा है वह संसद में छलक गया, जबान से बाहर आ गया। तो चूंकि संविधान आज लागू है, इसके वजह से